हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी नहीं होता है, और बच्चे जो होते हैं उसका बहुत वीक पोर्शन होता है, क्योंकि इससे पहले उसने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा नहीं। वेव की स्टडी तो उसने किया है 11th में, बट क्या है कि वेव ऑप्टिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। आपने जो आज तक पढ़ा वो रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। मैं यहाँ आपको वेव ऑप्टिक्स समझाऊंगा। सबसे पहले वेव का डेफिनेशन क्या होता है। वेव का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वेव। अगर एनर्जी के ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वेव की मोशन हो रही है। तो वेव के मोशन में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसफर होती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। लेकिन पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर ही ऑसिलेट करते रहते हैं। सबसे बेटर हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने 10 ब्रिक्स को वर्टिकली खड़ा कर दिया ग्राउंड पर, पास पास खड़ा कर दिया, और एक ब्रिक्स को हम पुश करेंगे, तो ऑब्वियस है जो बाकी जो ब्रिक्स हैं, जो लास्ट वाले ऑटोमेटिक वो ड्रॉप कर जाएगा। तो हमें इससे एक रिजल्ट मिल रहा है कि ये ब्रिक्स जो फर्स्ट ब्रिक्स हैं ये मूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया, जिसके कारण लास्ट वाले जो 10th ब्रिक्स है वो ड्रॉप करके ग्राउंड पर। तो पार्टिकल तो अपनी पोजीशन पर है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वेव। तो वेव का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल, एंड दिस इज कॉल्ड वेव्स। जो हमें यहां स्टडी करना है वेव में, हमें स्टार्ट ही होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या है। सबसे वेव फ्रंट को समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं कि पॉन्ड में हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब जब ड्रॉप करोगे स्टोन तो रिपल बनेगा, एक रिपल बनेगी, दूसरी रिपल बनेगा, थर्ड रिपल बनेगा, फोर्थ रिपल बनेगा। तो हमें इससे हमें रिजल्ट एक मिल रही है कि अगर मीडियम होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब क्या है उसकी फिजिकल कंडीशन सेम है, सेम डेंसिटी है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, इलास्टिसिटी सेम है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म होमोजीनियस मीडियम। अगर होमोजीनियस मीडियम है तो इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। लाइक इस ये गिवन पॉइंट है, इससे यहां भी डिस्टर्बेंस हो रही है, उतनी ही डिस्टर्बेंस यहां, उतनी ही डिस्टर्बेंस यहां, उतनी ही डिस्टर्बेंस यहां, उतनी ही डिस्टर्बेंस यहां, और हर एक पॉइंट को मिला दिया था। दिस इज कॉल्ड लोकस। तो पॉइंट के लिए लोकस एक सर्कल हो गई। इसका रीजन क्या है, सर्कल क्यों बन रहे, इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल, अगर मीडियम यूनिफॉर्म होगा, होमोजीनियस होगा, तो गिवन टाइम में इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। तो एक शेप हम डिफाइन करें, एंड दैट शेप दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और ये सेम फेज में डेफिनेशन में होता है, वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ ए कंटिन्यूअस पॉइंट विच आर इन द सेम फेज। अगर ये टर्म सेम फेज नहीं होता, मीडियम होमोजीनियस नहीं होती, इसका शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो शेप अगर हम डिफाइन देखो, अगर पॉइंट है द मोलर सर्कल है या स्फीयर है, या हम वेव फ्रंट के शेप सिलेंड्रिकल लेते हैं, तो इसका रीजन जो शेप डिफाइंड होने का मेन रीजन यही है कि मीडियम इज होमोजीनियस। होमोजीनियस होने के कारण इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। तो वेव फ्रंट को डिफाइन करेंगे, वेव फ्रंट इज ए कंटिन्यूअस लोकस of set of all the points which are vibrating in the same phase. Set of all the points, locus of all the points। जैसे पॉइंट है तो इसका लोकस एक स्फीयर या सर्कल। अगर हम 2D में देखेंगे, 2 डायमेंशन में, तो सर्कल होगा। ये 3D स्पेस में हम देखेंगे तो दिस इज द स्फीयर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट।
स्फेरिकल वेव फ्रंट अभी हमने यही बताया कि ये पॉइंट है, इससे लोकस इसका स्फीयर भी बनेगी, लेकिन हम 3D में देखेंगे, जैसे ओपन स्पेस में हम देखेंगे। तो इजी हम एग्जांपल क्या लेते हैं, एक बल्ब है, उसको हमने ग्लो करा दिया, तो हम देखेंगे इंटेंसिटी यहाँ भी आ रही, इंटेंसिटी यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, तो 3 डायमेंशनल शेप बनता है। तो अगर हम स्पेस में देखेंगे तो स्फेरिकल, यही बल्ब को हम अगर पॉइंट सोर्स लेते हैं तो वेव फ्रंट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। The spherical wavefront is formed when the source is a point source. एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, बल्ब को ले सकते हैं, एंड दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द पॉइंट सोर्स, and this is the wave front. The locus of point is a sphere. In space, in a plane, it is a circle. Second, cylindrical wave front. Wave front is formed when the source is a line source. लाइन क्या होता है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन हम नहीं देखे, अगर हम एक डायग्राम को देखें तो दिस इज द लाइन सोर्स, यहाँ ये भी पॉइंट है, यहाँ ये भी पॉइंट है, यहाँ ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है तो इसकी इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन है, यहां पॉइंट है तो इसकी इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन है। तो देखो ये स्फीयर का शेप ले रहा है, ये भी देखो एक स्फीयर का शेप ले रहा है, ये पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में। देखो वेव फ्रंट स्फीयर बन रही है, ये भी पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में, वेव फ्रंट इज स्फीयर। तो हर एक पॉइंट, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट एंड द वेव फ्रंट फॉर्म इज स्फेरिकल। अगर इस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस फॉर्म है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड दिस इज कॉल्ड लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स से वेव फ्रंट कैसा फॉर्म हो रहा है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म। तो इसके लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ट्यूबलाइट। एंड थर्ड इज प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड वेव फ्रंट कौन सी होगी, दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब सोर्स इंफिनिटी पर हो। सोर्स इंफिनिटी का क्या मतलब होता है, मीन्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। थर्ड इज प्लेन वेव फ्रंट। Is formed when the source is at infinity. जैसे हम सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, लाइक ये मार्कर है और मैंने यहां से टॉर्च से फोकस किया, तो टॉर्च से जो लाइट निकलेगी वो स्ट्रेट निकलेगी। बाद में यही बताएंगे फ्रेशनल डिस्टेंस क्या होता है। तो यहां से स्ट्रेट निकलेंगे, इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन यहां बनेगा वो क्या बनेगा, पेन का। अगर हमने जो पेन देखा तो इसके प्रोजेक्शन क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका मतलब जो प्लेन वेव फ्रंट होती है, दिस इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर
a small section of a sphere and cylinder form a plane wavefront। Means a small section of a sphere and cylinder form a plane wavefront। Like parallel beam of light, this is the parallel beam of light। अगर हमें प्लेन फॉर्म कराने हैं तो ये प्लेन होगा, दिस इज द प्लेन। दिस फॉर्म ए प्लेन वेवफ्रंट। तो अगर सिलेंडर या स्फीयर का एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं तो दिस इज द प्लेन। तो इस इजीली समझना है, उसका हम प्रोजेक्शन करा रहे वॉल पर, तो उसका इमेज अगर स्फीयर है तो उस पर अगर हम टॉर्च से लाइट फोकस करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, दिस इज द प्लेन। क्योंकि प्लेन हमेशा हम 2D में देखते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द वेवफ्रंट। नेचर ऑफ द वेवफ्रंट फॉर्म बाय लेंस, मिरर एंड प्रिज्म। तो एक टर्म आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। उसी चीज को हम यहां लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं लाइट इंटेंसिटी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट इंटेंसिटी से, और वेवफ्रंट को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से कंपेयर करें तो हम लिखेंगे, नोट में पॉइंट लिखना है, वेवफ्रंट and light intensity are always perpendicular। Like this is the light intensity, and this is the wavefront, both are perpendicular। wavefront क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है, तभी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें, दिस इज कॉल्ड वेवफ्रंट। नेक्स्ट हमें हेडिंग, जहां तक सबको समझ में आ गया मिटा लेते हैं। नेचर ऑफ द, अब हेडिंग हम डालें, नेचर ऑफ द वेवफ्रंट फॉर्म बाय लेंस, मिरर एंड प्रिज्म। नेचर ऑफ द वेवफ्रंट फॉर्म बाय लेंस, मिरर एंड प्रिज्म। फर्स्ट केस हम लेते हैं लेंस के लिए। लेंस में हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, बिकॉज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। हमें लाइट को कन्वर्ज कराने हैं तभी हम शेप देख सकते हैं। लाइक हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा है, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर पैरेलल होगा तो वेवफ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन। हमने यहां रेफरेंस पॉइंट लेकर, एंड दिस इज द प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मींस सोर्स इज एट इंफिनिटी। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो अगर हम लेंस को देखें तो यहाँ थिन है, बट यहाँ थिक है, मीडियम।
तो जब तक लाइक इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसे डेंसर मीडियम कंसीडर करें, तो जब तक डेंसर मीडियम में लाइट यहां से यहां ट्रैवल होगा तब तक रेयरर मीडियम में लाइट यहां से यहां आ जाएगी, रेयरर मीडियम में लाइट यहां से यहां आ जाएगी। अगर हम इस सारे पॉइंट को मिला दें तो दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमने इसे पॉइंट मार्क कर दे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर हमें टाइम टेकन कैलकुलेट करनी है, दिस इज द प्राइमरी प्लेन, सेकेंडरी स्फेरिकल, लाइक अगर हमें टाइम टेकन कैलकुलेट करना है टी, यहां हमने रेयरर लिया तो डिस्टेंस जी ए प्लस ऑफ ए एच अपॉन सी, क्योंकि इसको हम रेयरर कंसीडर करें तो स्पीड ऑफ लाइट सी। अगर हम बी सी लेते हैं तो डिस्टेंस बाय स्पीड वी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इज इक्वल टू ई डी प्लस ऑफ डी एफ अपॉन सी। मीन्स क्या है कि मीडियम चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, सो टाइम इज कांस्टेंट। सेकेंड केस हम आते हैं मिरर के लिए। सेकेंड इज मिरर। मिरर में हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, जैसे लाइक दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर। अगर हमने यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर मैंने इसको एक रेफरेंस लिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीन्स प्राइमरी इज द प्लेन वेव फ्रंट, प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस क्यों लिया कि अगर हम देखें दिस रे यहां स्ट्राइक करे, दिस रे यहां स्ट्राइक करे, दिस रे यहां स्ट्राइक करे, मतलब ये वाली रे इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर रिफ्लेक्ट भी करेगा तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रे जब तक यहाँ आएगी तब तक ये रे यहाँ आ जाएगा, तब तक ये रे यहाँ आ जाएगा, और इस पॉइंट को मिला दें तो सेकेंडरी इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्राइमरी इज प्लेन, सेकेंडरी इज स्फेरिकल। थर्ड इज प्रिज्म, मिटा दें। थर्ड इज प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म लेते हैं, लाइक प्रिज्म की नॉर्मली शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, मीन्स ट्रायंगल की तरह। हम 2D में इसको ड्रॉ करें इसलिए ट्रायंगल है, अदरवाइज ये फ्लैट ऐसे होती है, ये फ्लैट होता है, यहाँ फ्लैट होती है, तो ऐसे टेट्राहेड्रल शेप होती है। हमने अगर हम प्रिज्म का केस लेते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीन्स प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो वेव फ्रंट। हमेशा इस चीज को याद रखना, लाइट इंटेंसिटी एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करके यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम देखें तो सेकेंडरी इज ऑल्सो ए प्लेन वेव फ्रंट, सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, प्राइमरी प्लेन
वेव फ्रंट, ये ए, ये बी, ये सी। लाइक दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर। जब तक डेंसर मीडियम में लाइट यहां से यहां ट्रेवल करेगा, तब तक रेयर मीडियम में लाइट यहां से यहां, यहां से यहां तक ट्रेवल कर जाएंगे। इसे सी लिए, सी है, इसे हम डी ले रहे हैं और इसे हमने ई ले लिया। तो टाइम टेकन अगर हम कैलकुलेट करें तो डी ए प्लस ऑफ ए ई बाई सी बी सी अपॉन पी, टाइम रिमेंस। नेक्स्ट जो हम लेक्चर देंगे उस लेक्चर में हमें हाइगन्स प्रिंसिपल, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। ओके।